नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। सबसे पहले बड़ी खबर। देहरादून में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। शिकायत मिलने के बाद सीएम धामी ने तत्काल फैसला लिया। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा की भर्तियां हो रही थी, जिस पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी से मुलाकात की थी, अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। सीएम धामी ने चयन प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए और इसी के साथ ये प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी हवाई अड्डे का विकास, संचालन एवं प्रबंधन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में गुरुवार को सचिवालय में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू साइन किया गया। नैनी सैनी एयरपोर्ट के संचालन, रखरखाव, विकास एवं प्रबंधन के लिए कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर नैनी सैनी एयरपोर्ट के सामरिक महत्व को देखते हुए इसे अपग्रेड करने और बेहतर प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर करने का आग्रह किया था, जिसका गुरुवार को एमओयू साइन कर लिया गया। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, जिसमें 30 प्रस्ताव पास किए गए हैं। बड़े फैसले मान लिए गए हैं। राष्ट्रीय जल नीति के तहत भी बड़ा फैसला लिया गया। इलाके में नया पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। लागत की कुल कीमत का 1% इलाके के विकास पर खर्च किया जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट से 12% के बजाय 13% मुफ्त बिजली राज्य सरकार को मिलेगी। 1% फ्री बिजली को नगद के रूप में प्रभावितों को बांटा जाएगा। बेसिक शिक्षा पॉलिसी में भी बदलाव का फैसला लिया गया। पहली क्लास में एडमिशन के लिए उम्र अब जुलाई के बजाय अप्रैल तक की गिनी जाएगी। 1 अप्रैल को बच्चे की उम्र 6 साल होनी चाहिए। उत्तराखंड की नई ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी गई है। वहीं राज्य के 13 आईटीआई को टाटा ग्रुप अडॉप्ट करने वाला है। वहीं मसूरी को तहसील का दर्जा दिया जाएगा और मसूरी एसडीएम ही एमडीडीए का ज्वाइंट सेक्रेटरी भी होंगे। ये है कि प्रोजेक्ट जितनी भी लागत होगी, उसका जो भी प्रोजेक्ट बनाएगा, चाहे कोई सरकारी संस्था हो या प्राइवेट हो, प्रोजेक्ट की लागत का 1% उसी क्षेत्र के विकास की इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगा। जो भी चाहे सरकारी संस्था हो, चाहे जैसे टीएचडीसी है या कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट बनाता है, 1% प्रोजेक्ट कॉस्ट उस क्षेत्र के विकास में लगाएगा। हरिद्वार में पुलिस ने एक महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाले बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला सामने आने के बाद तोड़फोड़ और पथराव करने वाले 50 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ। मामला पथरी इलाके के गाड़ोवाली गांव का है, जहां रहने वाले बीजेपी नेता अक्षय चौधरी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए नजर आए। महिला दूसरे समुदाय की थी, लिहाजा वीडियो सामने आने के बाद महिला के समुदाय के लोगों ने बीजेपी नेता के ऑफिस पर पथराव किया, तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस ने मौके पर स्थिति को कंट्रोल कर लिया। बाद में महिला की शिकायत पर आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 2 समुदायों से जुड़ा मामला होने की वजह से पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। देहरादून में इन दिनों हिंदू संगठन से जुड़े लोगों में जमकर गुस्सा देखने को मिल रहा है और यह आक्रोश मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ है। आखिर क्या है यह पूरा केस, हम आपको दिखाते हैं। देहरादून के डालनवाला इलाके में लंबे समय से एमडीडीए यानी कि मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी के फ्लैट मस्जिद चल रही थी, जिस पर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा था, जिसकी शिकायत पर जिला प्रशासन ने जांच के बाद मस्जिद को गलत ठहराते हुए 31 जुलाई को सीलिंग के आदेश जारी किए। इस आदेश के खिलाफ एमडीडीए ने रविवार को एक आदेश जारी कर दिया, जिससे मस्जिद की सीलिंग की कार्रवाई रोकनी पड़ी। अब हिंदू संगठन से जुड़े लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। आप देखिए प्रशासन कहाँ है, शासन कहाँ है, सत्ता कहाँ है कि वह एमडीडी का फ्लैग एमडीडी से हटकर वक्फ बोर्ड में चढ़ा दिया गया मस्जिद के नाम पर। प्रदेश में क्या चल रहा है? सबसे बेलगाम स्थिति इस समय एमडीडी विभाग की है, जिनके द्वारा पूरे शहर में मस्जिद मदरसों के अवैध निर्माण बेरोक टोक कराए जा रहे हैं।
रविवार को एमडीडीए ने जिला प्रशासन के आदेश के उलट आदेश जारी किया कि एमडीडीए के फ्लैट्स को यथावत स्थिति में दोबारा पुराने स्वरूप में रखा जाए, जिससे फिलहाल कार्रवाई रुक गई है। साथ ही एमडीडीए के वीसी बसीधर तिवारी का कहना है कि जिन्होंने 2 फ्लैट्स मिलाकर ये मस्जिद बनाई, उनको निर्देश जारी किए हैं कि जल्द मस्जिद को हटाकर पुराने स्वरूप में फ्लैट्स को लाया जाए, जिस पर कार्रवाई भी जारी है। उसमें सीलिंग का आदेश जारी किया गया था और जो उसके ओनर हैं उन्होंने लिख करके एक एफिडेविट दिया है कि हम इसको 1 हफ्ते में जो इसका पुराना स्वरूप यानी जो आवासीय स्वरूप है उसमें इसको बदल देंगे, तो उनको 1 हफ्ते का समय प्रदान किया गया। सीलिंग की कार्रवाई को रोककर मस्जिद के पुराने स्वरूप के मामले में अब हिंदू संगठन से जुड़े लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जो आने वाले समय में विकराल रूप ले सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और इसी बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की एक पुरानी कथित चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस चिट्ठी में 2009 का जिक्र है, जिसमें तत्कालीन विधायक गणेश जोशी ने ही मस्जिद के लिए जमीन अलॉट करने की सिफारिश की है। गणेश जोशी तब राजपुर के विधायक थे और उनकी ही कथित चिट्ठी में मस्जिद के लिए जमीन अलॉट करने की बात कही गई। हालांकि गणेश जोशी ने ऐसी किसी भी चिट्ठी की जानकारी होने से इनकार किया है। जिनसे जानकारी मिली है कि 2009 में जब मैं राजपुर का विधायक था ऐसा कोई पत्र है, और जहां तक मेरी जानकारी है मैंने कोई ऐसा पत्र नहीं दिया है। अगर कोई है तो उसकी जानकारी लेने के बाद मैं तो आपसे बातचीत करूंगा। उधर देहरादून के प्रेमनगर के केरी गांव के कृष्णा पेट्रोल पंप पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। 10 से 12 संख्या में युवक आए थे। सेल्समैन को इन्होंने पीटा, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आप साफ साफ देख सकते हैं, कुछ युवक पेट्रोल पंप पर एक शख्स को बुरी तरह पीट रहे हैं। युवकों ने पेट्रोल पंप के ही एक स्टैंड पिलर से युवक की पिटाई की। पीड़ित सेल्समैन कुलविंदर ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने 10 से 12 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को राजस्थान में स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया। नई जिम्मेदारी दिए जाने के बाद गणेश गोदियाल काफी उत्साहित दिखे। आज हरिद्वार पहुंचे गणेश गोदियाल ने कांग्रेस नेता सतपाल ब्रह्मचारी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने नई जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस हाईकमान का आभार भी जताया। गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस एकजुटता के साथ काम कर रही है और लोगों के बीच जाकर जनसंवाद भी स्थापित कर रही है। मैं कांग्रेस हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके राजस्थान जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े राज्य में स्क्रीनिंग कमेटी में मुझे सदस्य के रूप में स्थान दिया है। निश्चित रूप में ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है और हम पूरा प्रयास करेंगे सब लोग मिलकर कि राजस्थान में जिस भावना के साथ पार्टी ने ये जवाबदारी दी है उस भावना के अनुरूप हम दोबारा राजस्थान में वहाँ पर कांग्रेस की सरकार लाने के लिए योगदान करेंगे। और अब बात मौसम की, तो उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का दौर लौटने वाला है। कल से राज्य में भारी बारिश का अनुमान है। 7 जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी और चमोली में भारी बारिश होगी। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि अन्य जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इन 7 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है, जिसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर उत्तरकाशी के पुरोला में कमल नदी पर बना पुल बह जाने से गांव वाले जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तलडा गांव के ग्रामीण नदी पार कर रहे हैं। पुरोला में आई आपदा के बाद ये हालात बन गए। वहीं जिस तरह से गांव के लोग नदी पार कर रहे हैं, ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश और भूस्खलन से जुड़ी खबरें और तस्वीरें लगातार बनी हुई हैं। बागेश्वर के कपकोट के हरसिंगागढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सड़क पर किस तरह से पहाड़ी टूटकर गिर गया। पूरा का पूरा रोड मलबे से पट गया। हालांकि मलबे की चपेट में इस हादसे में किसी जान को नुकसान नहीं हुआ।
इधर ऋषिकेश चीला मार्ग की बिन नदी बरसात के दिनों में उफान पर है। वहीं बिन नदी में दो लोग फंस गए। एक लड़का और लड़की बाइक से नदी पार कर रहे थे। अचानक ही पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से तेज बहाव के बीच ही वो फंस गए, जिसकी सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची और फिर दोनों का रेस्क्यू किया गया। नैनीताल के भवाली में जल्द ही प्रेस क्लब का निर्माण होगा। इसके लिए भवाली पालिका ने बोर्ड में प्रस्ताव पास कर लिया है। एक नाली भूमि प्रेस क्लब के लिए रिजर्व कर दी गई है। इस प्रेस क्लब का निर्माण बहुउपयोगी होगा, जहां इस प्रेस क्लब में अधिकारियों की बैठक हो सकेगी, तो वहीं कैचीधाम आने वाले देश भर के पत्रकारों को भी इसका फायदा मिलेगा। मीटिंग हॉल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल शहर के विकास के दौरान किया जा सकेगा। पूर्व पालिका बोर्ड थी, ये क्या एक नारी भूमि प्रेस क्लब बने, क्योंकि आज कैची धाम हो या चाय बागान हो, चाहे वो जितने भी घोड़ाखाल गुलजू का मंदिर हो, तो सारे विश्व पर्यटक स्थल पे एक पहचानी क्षेत्र बन चुकी है, ताकि पत्रकारों को वहां पर बैठक करने के लिए, अपने किसी भी अधिकारी का उसका पक्ष जानने के लिए एक प्रेस क्लब की बहुत जरूरत थी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का इन दिनों उत्तराखंड में खूब चर्चा उनकी चल रही है। सीमा हैदर पर था, हालांकि उत्तराखंड में उस रफ्तार से ये अभियान नहीं बढ़ पाया जैसे कि महिला मोर्चा को उम्मीद थी। लेकिन अब नए सिरे से प्रदेश बीजेपी का महिला प्रकोष्ठ कमल मित्र पर काम शुरू कर चुका है। रजिस्ट्रेशन के टारगेट को बढ़ाते हुए इसे 3600 किया जा रहा है। सरकार की 15 योजनाओं को खास तौर पर फोकस करते हुए कमल मित्र अभियान जनता के बीच लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जाने को तैयार है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का ये बहुत बड़ा अभियान कमल मित्र, जिसको हमने नाम दिया है, और इसमें ये कोशिश की गई है कि पूरे देश में लगभग सभी लोकसभाओं में 200 महिलाओं को कमल मित्र की ट्रेनिंग दी जाएगी। नैनीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल के आसपास की 4 एकड़ जमीन को लेकर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर से ये रिपोर्ट मांगी। आपको बता दें, चीफ जस्टिस कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट फाइल की और कहा कि पार्किंग और अन्य सुविधाओं का विस्तार नहीं किया गया है, जिसके बाद सरकार ने कहा कि वहां 4 एकड़ जमीन का प्रस्ताव है, लेकिन इस जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। सरकार के पक्ष रखने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से 1 हफ्ते के अंदर अतिक्रमण पर शपथ पत्र के साथ पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। दरअसल हाईकोर्ट जिला अस्पताल में सुविधाओं को बढ़ाने के मामले में सुनवाई कर रहा है।